जामवन गांव में कनू नाम का एक किसान रहता था, अपनी पत्नी गीता, बेटा बबलू और बेटी गुड़िया के साथ। उनके पास एक गाय थी जिसका नाम था बसंती। माँ, आज भी दूध बेचने जाना है? हाँ बेटा, और आज बसंती को बाहर भी घुमाना है। बाहर जाने की बात से बबलू खुश हो जाता है। चलो बसंती, आज थोड़ा ज्यादा दूध देना, गुड़िया को चूड़ियां लेनी है। बहन, मैंने कल तुमसे दूध लिया था, बहुत बढ़िया था। ऊपर से इतनी मलाई निकली कि मजा आ गया। सही कह रही हो बहन, बसंती के दूध के बाद तो अब हमें बाहर से घी लेना ही नहीं पड़ता है, घर में ही ताज़ा घी बना लेते हैं। ऐसी बात है तो मुझे आज जरा ज्यादा दूध देना गीता बहन। ले लो बहन, अच्छा होता है ये दूध, सेहत के लिए भी, और एक ही खर्चे में घी का खर्च भी बच जाता है। कितना दूं बहन? और हाँ, इस दूध के छीने की मिठाई बहुत बढ़िया बनती है, कभी बना के देखना। अब तो आने वाले त्योहारों में मैं तुम्हारे दूध की ही मिठाई बनाऊंगी। अभी मुझे 1 लीटर दे दो। गीता ने सबको दूध दिया और गुड़िया के साथ अपने घर जाती है। कनू खेत में था, तभी गीता बच्चों और बसंती को लेकर खेत में आ जाती है। अरे गीता, तुम यहाँ? हाँ, आज सोचा अपना खेत देख लूं। फसल तो खूब लहलहा रही है। अरे बच्चों, बहुत दूर मत जाना, यही खेलना। हाँ, अब बस 2 दिन और, फिर फसल काट कर बेच देंगे। अच्छा मुनाफा होगा, हमारी जमीन भी सेठ महावीर से वापस आ जाएगी। और मैं तो सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए नए कपड़े लेंगे और गुड़िया के लिए चूड़ियां। जरूर, बस ईश्वर की यही कृपा बनी रहे। चलो बच्चों, अब घर चले, शाम होने लगी है। शाम को सब साथ में घर जाते हैं। अगली सुबह जब सूरज निकलने से पहले ही आसमान गरज उठा, बिजली जोर जोर से चमकने लगी और फिर जैसे बादलों ने बरसने की कसम खा ली हो, पूरे गांव पर मूसलाधार बारिश टूट पड़ी। कनू भैया, जल्दी चलो, खेत में पानी भर रहा है। हे भगवान, कहीं सब बर्बाद ना हो जाए। कनू भागकर खेत की ओर जाता है। खेत देखकर उसका दिल बैठ गया। खेत पूरा पानी से भर चुका था और सारी फसल भी डूब गई थी। हे भगवान, सब डूब गया भगवान, अब कुछ नहीं बचा। मेरी मेहनत, मेरी उम्मीद, सब बह गया। अब मैं बच्चों को गीता को क्या खिलाऊंगा, क्या करूंगा मैं भगवान। अगले दिन सुबह कनू सेठ महावीर के पास गया, जिसके पास उसकी जमीन गिरवी थी। उसे उम्मीद थी कि शायद सेठ थोड़ा समय दे देगा। सेठ जी, कल की बारिश ने सब फसल बर्बाद कर दी, थोड़ा और समय दे दीजिए। अगली बार फसल होगी तब सारा कर्ज चुका दूंगा। कनू, अब तुम्हें कोई समय नहीं मिलेगा। कागज के हिसाब से अब वो जमीन मेरी है। सेठ जी, वो मेरे दादा की जमीन है, मुझे समय दीजिए, मैं सब चुका दूंगा। मुझे कागज और मुनाफे से मतलब है, तुम्हारी कहानियां में नहीं। अब से वो जमीन मेरी है और तुम लोग तुरंत उसे खली कर दो, नहीं तो मुझे धक्के मार के तुम्हें बाहर करना होगा। कनू के पास अब तो ना जमीन थी, ना ही घर, और तो पैसे भी नहीं थे। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। गीता, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। चलो जंगल की ओर चलते हैं, शायद वहां कहीं इससे छुपाने की जगह मिल जाए। ठीक है, जैसा तुम कहो। पर बताओ क्या हुआ? सेठ ने क्या कहा? उन्होंने जमीन के कागज रख लिए, मोहलत नहीं दी। अब हमारे पास यहाँ से जाने के सिवा कोई और मार्ग नहीं बचा है। और कनू अपने पूरे परिवार के साथ टूटे सपने को समटे निकल पड़ा, अनजाने रास्ते से एक नई राह खोजने। बारिश रुक चुकी थी, पर उनके जीवन की बरसात थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। गीता, अब पीछे मत देखो, जो होना था वो तो हो गया, और उस बारे में सोच के हमें ही दर्द होगा। अब हमारा घर नहीं रहा। गीता, बस जिम्मेदारी है इन बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटा, हम एक जगह चल रहे हैं, वहां एक साधु रहते हैं, यही थोड़ी दूरी पर है। सुना है वो सबकी मदद करते हैं, हमें भी वहां कुछ मदद मिल जाएगी। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ा और चल लो बेटा, वहां पहुंचते ही कुछ इंतजाम कर लेंगे। कनू अपने पूरे परिवार के साथ जंगल में चलता जाता है। उन्होंने दूर से ही एक टूटी कुटिया देखी। वो पास गए तो देखा कि एक साधु ध्यान में लीन थे। प्रणाम बाबा, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। बेटा, तुम्हारे चेहरे पर ईमानदारी दिख रही है। तुम चाहो तो इस कुटिया में रह सकते हो। कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन सर छुपाने की जगह मिल जाएगी।
और इन बच्चों को आश्रय मिल जाएगा। धन्यवाद बाबा। अब वही टूटी फूटी कुटिया उनका नया ठिकाना बन गया था। अगले दिन सुबह कनू ने सोचा कि वो जंगल में लकड़ी काटने जाएगा। गीता, मैं जंगल जा रहा हूँ। बसंती को साथ लेकर जाता हूँ। उसका खाना हो जाए और मैं थोड़ी लकड़ियां काट लूं। फिर उसे बेचकर कुछ सब्जी लाएंगे बच्चों के लिए। जल्दी लौट आना, खाना भी बनाना है और बच्चों को भी खिलाना है। कनू दिन भर लकड़ियां काटता है और बसंती थोड़ा खाती और जंगल में टहलती है। और शाम होते ही कनू लकड़ियां लेके बाजार जाता है, लकड़ियां बेचता है, लेकिन उसे बहुत कम पैसे मिले। फिर उन पैसों से वो आटा और कुछ सब्जियां खरीदकर गीता और बच्चों के लिए ले जाता है। ये लो गीता, कुछ खाने का सामान लाया हूँ। कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बच्चे और हम खा सके उतना है। तुम खाना बनाओ, तब तक मैं दूध निकालता हूँ, फिर साथ बैठकर खाएंगे। आपने इतना सब किया है जी? अब आप हाथ मुंह धो लो और बैठो। मैं दूध और खाना सब तैयार करती हूँ। माँ मुझे गुड़ खाना है। बेटी आज गुड़ नहीं है, लेकिन हम कल जरूर गुड़ ला कर देंगे। सब ने शाम को सूखी रोटी के साथ उबली सब्जी खाई। अब हर दिन ऐसा ही होगा। मैं मेहनत करूंगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सब एक साथ हैं। यही सबसे बड़ी बात है। कठिनाइयों का पहाड़ उनके सामने था, लेकिन कनू और गीता ने हार नहीं मानी। उसका सफर लंबा था, लेकिन उसके इरादे सटीक थे। कनू अब रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और शाम को उसे बेचकर जो भी मिलता उनसे राशन लाता। बच्चों की आंखें में अभी भूख दिखती थी, लेकिन अब शिकायत नहीं करते थे। परिवार के लिए संघर्ष अब उनकी आदत बन गई थी। सुनिए जी, जल्दी लौट आएगा। कल बहुत देर हो गई थी और बिटिया आपके बिना ही सो गई थी। हाँ गीता, जल्दी लौटूंगा। आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियां लाऊंगा ताकि कुछ पैसे ज्यादा मिले। पिताजी आज क्या गुड़ भी लाएंगे? जरूर बेटा, इस बार तेरे लिए गुड़, गुड़िया के लिए चुड़िया और गीता के लिए साड़ी सब लेके आऊंगा। बस भगवान थोड़ा साथ दे। कनू सबको आशा देकर जंगल की ओर चल पड़ा। देखते ही देखते आज वो हर रोज की जगह से थोड़े दूर निकल गया। आज ज्यादा लकड़ियां चाहिए। ज्यादा लकड़ी मतलब ज्यादा पैसे। ज्यादा पैसे मतलब सबके चेहरे पर खुशी। बसंती रुको, कहाँ जा रही हो? कनू बसंती के पीछे पीछे पेड़ों की गहराई में इतना आगे निकल गया कि उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुंच गया है। दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। वहां पर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, नहीं कोई आवाज थी। अरे ये कौन सी जगह है? ये रास्ता तो रोज वाला नहीं लगता। लगता है कहीं भटक गए। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिशा समझ नहीं आई। आसमान में बादल घिरने लगे थे। धीरे धीरे बारिश चालू हो गई थी। हे भगवान, अब क्या करूं? जिस दिशा से आया था वो भी भूल गया। अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। उधर झोपड़ी में गीता बार बार जंगल की ओर देख रही थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन कनू का कोई पता नहीं था। आज बहुत देर हो गई। अब तक तो वो रोज लौट आते हैं। क्या हुआ होगा? माँ, पिताजी को कुछ हो तो नहीं गया होगा ना? माँ मुझे डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, डरने की बात नहीं है। सब ठीक होगा। बारिश की वजह से कहीं रुक गए होंगे। उधर कनू थक गया था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो एक दिशा की ओर चलता है कि शायद कुछ मदद मिले या कोई रास्ता दिख जाए। थोड़े आगे बढ़े, तभी एक छोटी सी रोशनी देखी। अरे वो क्या है? वह कोई घर जैसा दिख रहा है, या शायद कोई आग जलाए बैठा होगा। चलो वही जाकर देखता हूँ क्या है। वो रोशनी की ओर बढ़ा तो देखा कि कोई गुफा है जहाँ से वो रोशनी चमक रही है। वो थोड़ा घबरा गया, फिर हिम्मत करके अंदर जाता है। ये कैसी जगह है? यहाँ तो कोई नहीं है। फिर ये रोशनी कैसी है? कहाँ से आ रही है? और जैसे ही वो रोशनी के पास गया, एक चमत्कार हुआ और उसके सामने एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। वो एक गांव जैसा था, पर पूरा गांव खाली था। कोई इंसान या जानवर नहीं थे। पूरा गांव सोने जैसा चमक रहा था। यहाँ तो कोई नहीं। ये कोई सपना तो नहीं? किंतु मैं तो जाग रहा हूँ। फिर ये सब क्या है? अचानक 2 सिपाही आए और कनू से बात की। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम कनू है। मैं गरीब किसान हूँ और रास्ता भटक गया हूँ। किसान हो लेकिन हाथ में कुल्हाड़ी है। हमें मूर्ख बना रहे हो? नहीं, मेरा खेत जमींदार ने अपने नाम कर लिया है। मैं अपना गांव छोड़ के जंगल में दुर्वासा की कुटिया में अपने परिवार सहित रहता हूँ और बच्चों की भूख के लिए मैंने लकड़ियां काटना चालू किया है।
लेकिन आज मेरी गाय बसंती की वजह से रास्ता भटक गया हूँ। वो सब राजा को बताना, चलो यहाँ से। कन्नू डरते हुए सिपाही के पीछे पीछे चल पड़ा महल जाने के लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसके साथ क्या होंगे। कन्हू डरते और हैरानी से आगे बढ़ता जाता है। सोने जैसे गांव में कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था और वो जगह सपने से कम नहीं थी। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? सब कुछ इतना चमकदार कैसे है? और ये लोग कौन हैं? सिपाही इसे दरबार के मुख्य द्वार पर ले आए। उसे भीतर ले आओ। कन्हू अंदर गया तो देखा तो सामने एक ऊंचे आसान पर एक राजा बैठे थे, जिनके चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा थी। बताओ कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? कन्हू ने सारी बातें राजा को बताई और बताया कि एक गुफा दिखी जिसकी रोशनी उसे यहाँ खींच लाई। तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी इन आंखों में साफ दिखाई देता है। महाराज, हम तो बस 2 रोटी के लिए मेहनत करते हैं। हम गरीब का तो कोई सहारा नहीं है। तुम जैसे लोग ही असली राजा होते हैं, जो बिना शिकायत के परिवार को बचाने के लिए लड़ते हैं। राजा ने पास खड़े सिपाही को इशारा किया और एक छोटी सी तिजोरी मंगवाई। कन्हू, ये लो कुछ सोने के सिक्के। इन्हें अपने पास रख लो और अपने घर ले जाओ। बच्चों के लिए खाना और कपड़े ले जाओ और एक नई शुरुआत करो। महाराज, मैं यह नहीं ले सकता। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन मेहनती ही। ये मेहनत का ही इनाम है कन्हू। अगर ये तुम जैसे ईमानदार आदमी को नहीं दूंगा तो किसे दूंगा? कन्हू महाराज के सामने झुक के महाराज को प्रणाम करता है। आपने तो जैसे मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रखूंगा। जाओ अपनी दुनिया में वापस, मगर याद रखना, ये गांव सिर्फ उन्हें ही दिखता है जो प्रामाणिक, सच्चा, ईमानदार और निस्वार्थ हो। वहां से बाहर निकलते अपने घर गया और सब बातें उसने गीता को बताई। अगले दिन सुबह वो सिक्के लेकर बाजार गया। वहां से उसने खूब सारा राशन लिया। बच्चों के लिए कपड़े लेता है, सुनीता के लिए साड़ी लेता है, चूड़ियां लेता है, सब लेकर घर जाता है। आज सुकून मिला गीता। बच्चों के चेहरे पर जो खुशी थी, वो सब दुख दर्द भुला दे ऐसी थी। अब लगता है जैसे हमारे भाग्य का पलड़ा हमारे अच्छे कर्म की ओर झुका है, लेकिन हमें इन सिक्कों से कर्ज भी चुकाना है। गीता की बात मानकर कन्हू सिक्के से भरी पोटली लिए निकल पड़ा सेठ महावीर के घर की तरफ। सेठ जी, ये लीजिए आपके कर्ज के पैसे। पूरा चुका रहा हूँ। एक एक सिक्का मेहनत से आया है। मेरे जमीन के कागज मुझे वापस दे दो। अरे कन्हू, ये सब कैसे हुआ? इतने सारे पैसे अचानक तुम्हारे पास कैसे आए? कहीं चोरी के पैसे तो नहीं है? सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं। मेहनत की है और भगवान की दया है। तू ये सब कहानी मुझे मत सुना। अब अगर तुझे कर्ज चुकाना ही था तो पहले क्यों नहीं चुकाया? अब चूका दिया ना सेठ जी, और अब आप मेरी जमीन के कागज भी लौटा दीजिए। सेठ को शक तो था, लेकिन सामने सोने के सिक्के देखकर वो चुप हो गया और जमीन के कागज भी दे दिए। कागज मिलते ही कन्हू वहां से चला जाता है। पिताजी, अब क्या हम वापस उसी खेत में काम करेंगे? हाँ बेटा, अब तो वो खेत और घर फिर से हमारा है। अब हम वापस उसमें मेहनत करके गेहूं उगाएंगे। और एक सपना भी है। और क्या सपना है जी? अब मैं सिर्फ खेती नहीं करूंगा, बाकी के समय में लकड़ियां भी काटूंगा। और अब बसंती का दूध हमें बेचना नहीं पड़ेगा। लेकिन गांव की औरतें दूध लेने आएगी तो? गीता, अब हमारे जीवन खर्च के पैसे हैं तो हम उन्हें दूध मुफ्त में देंगे। जी, हमारे बुरे वक्त में कोई हमारे साथ नहीं था, फिर भी आप उन सबको मुफ्त में दूध देने की बात करते हो? हाँ गीता, क्योंकि हमारा स्वभाव निस्वार्थ होना चाहिए। आज हमारी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव की वजह से ही हम यहाँ हैं। ठीक है जी, जैसा आप कहे। वो सब बाबा के आशीर्वाद लेके अपने घर जाते हैं। अब कन्हू हर सुबह जंगल जाता, लकड़ियां काटता, वहां से खेत में हल जोड़ता। गीता उन लकड़ियों को बाजार में बेच देती। शाम को घर आते और धीरे धीरे पैसा भी बढ़ने लगा। बबलू और गुड़िया दोनों को स्कूल में पढ़ाई करने जाते। अब गांव वाले भी कन्हू का सम्मान करने लगे। देखो, कन्हू को अब कितना अमीर हो गया है, जैसे उसके सारे दर्द गायब हो गए। भगवान ने असीम कृपा बरसाई है। सेठ महावीर को चैन नहीं था। वो सोचता कि आखिर कन्हू के पास अचानक इतना धन कहाँ से आ गया है। उसने ठान लिया था कि अब वो इस रहस्य का पता लगाकर ही रहेगा। कन्हू, अब मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। मुझे भी देखना है ये पैसे आए कहां से। जरूर कोई राज है। एक दिन कन्हू फिर से लकड़ी काटने जंगल की ओर गया और उसी रास्ते पर चला गया जिसे गुफा की ओर जाया जाता है। लेकिन सेठ महावीर इस बार कन्हू का पीछा कर रहे थे कि ये कहां जा रहा है। आज फिर उसी रास्ते से जाऊंगा। राजा को धन्यवाद तो देना ही है। तो ये है रास्ता।
तू यही से गया था, अब तो मैं भी तेरे पीछे पीछे चलूंगा। देखता हूं क्या खेल है। वो रही पिली रोशनी, अब तो गुफा नजदीक ही है, बस थोड़ा और चलना है और फिर मुझे राजा मिल जाएंगे। ये क्या है? लगता है किसी रहस्य में छुपा है सब। वो रही मेरी गुफा, वही जगह जहां मेरा जीवन बदल गया। अच्छा, तो ये कोई जादुई शक्ति है जिसे ये कणु इतना धनवान बन गया है। अब मैं भी इस गुफा में जाऊंगा और शक्ति हासिल करके धनवान बन जाऊंगा। जितना सोना चांदी और धन मिले मैं सब ले लूंगा। हे भगवान, बस एक बार फिर उस राजा से मिलना हो जाए। अब तेरा भगवान नहीं, मेरा दिमाग चलेगा। मैं चुपचाप देखूंगा तू क्या करता है। राजा, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? मैं फिर से आया हूं। यह क्या? किससे बात कर रहा है? कहीं कोई मंत्र तो नहीं जिससे वो गुफा में जा सके, या कोई उसका मित्र तो नहीं जो गुफा में छुपा हो? कौन हो तुम? मैं वही हूं जो थोड़े दिनों पहले भटक कर यहाँ आया था। हाँ, ये आवाज कैसी? क्या कोई है यहाँ जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूँ? अंदर कोई सच में है? अंदर आओ कनु, मैं तुम्हें पहचान गया। अरे ये तो पक्का कणु का कोई मित्र है, तभी उसकी आवाज पहचान गया। मैं आपका आभारी हूं राजा, आपने मेरे जीवन में नई रोशनी दी है। जाओ कनु, अब तुम्हारा जीवन हमेशा सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद राजा, मैं कभी आपके विश्वास को नहीं तोड़ूंगा। कणु गुफा से बाहर निकला और अब उसके चेहरे पर संतोष था। अब बहुत देख लिया, अब मेरी बारी है। सेठ धीरे धीरे गुफा की ओर जाता है और जैसे ही अंदर जाना चाहा, धमाका हुआ और वो जेल में बंद हो गया। ये क्या हुआ? मैं ये कहाँ आ गया? तुम्हारे अंदर लालच की गंध आ रही है और यहाँ सिर्फ नेक, ईमानदार और निस्वार्थ लोग ही आ सकते हैं। तुम जैसे बेईमान, लालची, स्वार्थी और दूसरों को परेशान करने वाले लोग यहाँ आना चाहे तो वो इस कोठरी में बंद हो जाता है। नहीं, मैं भी वही चाहता हूँ जो कन्हू को मिला है। उस पर मेरा भी हक है। मुझे दे दो, वारना में चुरा लूंगा। तुम अब इस कोठरी से बाहर नहीं आ पाओगे। तुम गरीब को लुटते हो। कन्हू की जमीन भी तुमने हड़प ली थी। ये तुम्हारी सजा है सेठ। नहीं, ये अन्याय है। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। ये तुम्हारे कर्मों का फल है। सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थ भाव हमेशा अंत में विजयी होते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। अगर इंसान हार न माने और मेहनत करता रहे तो भगवान भी उसकी मदद जरूर करते हैं। वहीं लालच और स्वार्थ का अंत हमेशा बर्बादी में होता है। अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।